राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड है। और अगर आपको कोई इशू है, आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जनरल रीडिंग से नहीं मिल रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। आप अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं। अगर खास तरीके के ड्रीम आते हैं, आपको लगता है कि ये कोई मैसेज है और आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। और ये तीनों ही चीज़ें चार्जेबल हैं। आपको नीड हो तो आप ले सकते हैं, और ट्रस्ट हो तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपको नीड है और ट्रस्ट कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेस पूछ सकते हैं। और अब मैं कार्ड्स ले रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ कि क्या हो रहा है उधर। तो फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, नेक्स्ट है हेरोफेंट एंड द यानी 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। वेरी नाइस, एक से बढ़ के एक। लो, तारीफ़ क्या कर दी कि भाव बिगड़ जाते हैं ना तारीफ़ करने में। 10 ऑफ वैंड्स, इसका मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपने 10 ऑफ वैंड्स क्यों दिया है। प्लीज़ मुझे 10 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स 6 ऑफ कप से क्लैरिफाई किया है। एंड ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना प्यारा है। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको आपके पर्सन की एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड जस्टिस था, नेक्स्ट हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स था, फिर चैरियट, 10 ऑफ वैंड्स एंड क्लैरिफिकेशन था 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे 10 2 टाइम आ चुके हैं। 10 ऑफ कप्स आ चुका है, 10 ऑफ वैंड्स आ चुका है, यानी मिररिंग हो रही है ज़बरदस्त आपके पर्सन के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, आप भक्ति करें। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं। पहला कार्ड है जस्टिस का, तो वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए जिससे मैं अपने पर्सन के साथ जस्टिस कर सकूं। मुझे मेरे रिश्ते में जस्टिस दीजिए। और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये एहसास है कि वो आपको वो नहीं दे पाए जो जो आप डिज़र्व करते थे, और आप जितना डिज़र्व करते थे उतना भी आपने उनसे मांगा नहीं था। थोड़ा सा टेंशन मांगा था, वो भी वो नहीं दे पाए, इसलिए वो आपको अब जस्टिस देने की एनर्जी में है। आपको वो पब्लिकली यानी रीति रिवाजों से यानी सामाजिक तौर पे सबके सामने अपनाना चाहते हैं। आपसे अपनी बातें खुल के कहना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना उन्होंने दिन पल कैसे गुजारे हैं। और उन्हें अब उनके दिल से कहीं ना कहीं ये डर निकल गया है, सोसाइटी का, नेम एंड फेम का। ये सब डर मुझे निकलता हुआ फील हो रहा है। उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर वो आपसे यूनाइट होते हैं तो वो अब खुल के वो अब अपनी फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने खुल के ये कह सकते हैं। उनमें ये क्षमता है कि उनमें कहने की स्ट्रेंथ आ गई है कि हाँ, मेरा एकमात्र लव ये है, यानी आप हो। आपको वो सबके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो आपसे ही खुद को कंप्लीट फील करते हैं। उन्हें एहसास है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो तो ही फैमिली कंप्लीट है। मेरी लाइफ में हैप्पीनेस, यानी वो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आपसे ही आती है, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। इस वजह से उनमें ये स्ट्रेंथ आई है कि जब तक मैं मेरे पर्सन से नहीं मिलूँगा, मेरे पर्सन को मैं पब्लिकली, यानी मुझ में ये स्ट्रेंथ नहीं आती है कि मैं सबके सामने अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर सकूं, तब तक मेरा पर्सन मेरी ओर नहीं आएगा, तब तक ये रिश्ता यानी प्रोग्रेस की ओर नहीं जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास है, इसीलिए उनमें ये क्षमता तो आई है, लेकिन थोड़ा वर्डन है कि अब ये सब करें कैसे। उन्हें ये एहसास हो गया है कि मुझे अब इस रिश्ते को सबके सामने अपनाना पड़ेगा। सबके सामने अपनाने का मीनिंग ये है कि फैमिली अगर अगेंस्ट है, सोसाइटी अगेंस्ट है, तब भी उन्हें ये कहना पड़ेगा कि मेरे लिए वो वैल्यू करता है जो मेरे पर्सन को चाहिए। मेरे पर्सन की डिमांड मैं हूँ, तो मेरे लिए मेरे पर्सन की चॉइस वैल्यूबल है, ना कि फैमिली, ना कि सोसाइटी। लेकिन अब वो ये करें कैसे, ये थोड़ा सा बर्डन वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है आपने अब इस रिश्ते में एफर्ट डालना छोड़ दिए हैं। अब आप इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डालते तो उन्हें ये एहसास हो गया कि मैं एफर्ट डालूंगा अब। जब तक मतलब एक तरह से अभी तक आप वेटिंग की एनर्जी में रहे होंगे, तो अब उन्हें एहसास है कि अब वेटिंग की एनर्जी में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब उन्हें एफर्ट डालने होंगे। अब उन्हें खुल के अपनाना होगा,
क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है शायद कि मुझे बस अब ऑप्शनल बन के नहीं रहना है, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे अब रेस्पेक्ट चाहिए, जो एक लीगल रिलेशनशिप का रेस्पेक्ट होता है, मुझे अब वो चाहिए। अब ओनली लवर्स बन के आप नहीं रहना चाहते, कुछ ऐसी आपने उनको बोल दिया होगा, ऐसी एनर्जी आपकी होगी, तो वही उन्हें भी एहसास है कि हाँ अब वो रेडी भी हैं, उनमें स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कैसे करें, इन सवालों में फंसे हुए हैं वो, लेकिन वो करेंगे। वो उन्हें, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि वो अब तक दुनिया जहान को देते रहे, लेकिन आपको नहीं दिया है, आपको कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, सिवाय इंतज़ार के। जो कुछ भी दिया होगा इतना तो आप, यानी जो आप उन्होंने आपकी मदद की होगी, इतनी मदद तो रास्ता चलते कोई भी आपकी मदद कर सकता था। इस बात का उन्हें एहसास है, इसलिए वो अब आपको आपका अधिकार देना चाहते हैं, ऐसी कोशिशों में हैं। थोड़ी मुश्किलें उन्हें आ रही हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी झोंक रहे हैं उन एफर्ट्स में, जिन एफर्ट्स से वो आपको आपको आपका अधिकार दे सकें, क्योंकि वो आपसे कंप्लीट होते हैं। वो अपनी लव लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को कंप्लीट, यानी लव लाइफ एक रिलेशनशिप में बंध जाए और लीगल रिलेशनशिप में बंध जाए, वहीं कंप्लीशन होता है, यूनियन में कंप्लीशन होता है। तो वो आपसे अपने रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हैं, इसीलिए वो आपको जजमेंट देने का प्लान कर रहे हैं। उनमें स्ट्रेंथ आ रही है कि वो दुनिया के सामने खुल के कह सकें कि हाँ ये मेरा प्यार है, मुझे सिर्फ इससे ही प्यार है, मुझे सिर्फ इसके साथ ही रहना है, और आगे का जीवन वो आपके साथ जीना चाहते हैं। थोड़ी मुश्किलें हैं, उनका वो सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर से प्रे करना है कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन की लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं उन्हें आप ही हटाइए, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ अकेले जूझ रहे हैं, उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जो मुश्किलें आपसे उन्हें यूनाइट नहीं होने दे रही हैं। तो आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन की मुश्किलों का अंत कीजिए। अगर आप सनातन से हैं तो भगवान गणेश जी से पूजा से मिन्नत कर सकते हैं कि विघ्न विनायक आप हो, आप मेरे पर्सन के विघ्नों का अंत कीजिए और हमें यूनाइट कीजिए। हनुमान जी से प्रे कर सकते हैं, बजरंग की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, कि प्लीज़ हमारे पर्सन को वो स्ट्रेंथ दीजिए, मेरे पर्सन की मदद कीजिए ताकि वो यूनियन की ओर बढ़ सकें। ऐसे आपको प्रे करना है। ओवरऑल आपके पर्सन आपको ही सर्व करना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि उन्होंने सबको सर्व कर लिया, लेकिन आप सच्चे अधिकारी, उनके प्यार के, उनकी केयर के सच्चे अधिकारी आप थे, जो वो आपके लिए नहीं कर पाए, इसलिए वो आपके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि वो ऐसा करेंगे तभी उन्हें सुकून मिलेगा, तभी उनकी सोल को, मतलब सोल का एक जो आत्म शांति जो होती है वो उन्हें तभी मिलेगी जब वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे, और इसी के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ और क्या उनकी फीलिंग है। तो मोनोलॉजी से वो फील कर रहे हैं, वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी और कौन सी बात ख़राब लगती है, मैं उन सारी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हें पसंद है, तुम जैसा चाहते हो, मैं वैसा ही बन के रहने के लिए तैयार हूँ। टाइम फॉर हीलिंग, इसीलिए खुद को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनसे कहा होगा कि पूजा किया करो, ये किया करो, वो किया करो, तो तब तो वो केवल वर्क पे ध्यान देते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास है कि नहीं, मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपको जैसा पर्सन चाहिए, मुझे वैसा बनना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं वो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। देखिए, सेपरेशन के एंड की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी दिली इच्छा, वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा सेपरेशन एंड हो। ये सेपरेशन अब उनसे भी नहीं झेला जा रहा, उनकी भी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैंने 1 कार्ड लिया था, 2 आ गए हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यारे कार्ड, दोनों कार्ड कितने प्यारे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी फिर से यानी आपके रिश्ते की न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इसी पर्सन को, जो आपकी लाइफ में पहले पर्सन थे, तो उनके साथ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। लेकिन अगर आप कोई न्यू पर्सन चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और ये जो भी आएंगे, चाहे वही आ जाएं जिसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा आगे। और अगर आप कोई नया चाहते हो, उस पर्सन को नहीं चाहते, तो कोई न्यू आ रहा है। ओवरऑल आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यानी आप अगर कोई नया पर्सन चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में नया पर्सन भी आ रहा है, और अगर आप उसी पर्सन से अपना रिश्ता फिर से संभालना चाहते हो, तो वहाँ भी आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है। अब मैं थोड़ा सा और देखती हूँ उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में और चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, बार बार उस डेक को जब एक्सप्लेन कर रही थी, तो मेरी जुबान से यही निकल रहा था कि ट्रांसफॉर्म हो गए, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो वो ट्रांसफॉर्म, अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको चाहिए। उन्हें पता है कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, तो अपने आप को बदलने की कोशिशों में है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है,
सोलमेट जर्नी में है तो ज़रूर आपको आपका पर्सन ऐसा चाहिए जो वो इस एनर्जी को, इस डिवाइन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सेप्ट करे। और सोलमेट जर्नी जो हो कि ये एक्सेप्ट करे कि हाँ हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको भी इस बात का एहसास हो। तो ऐसा पर्सन आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसा ही बना रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड, वो कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी तुमसे बात करूँगा, करूँगी, और तुम जो कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हो मैं वो सब तुम्हें बताऊँगा, बताऊँगी। ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे। नॉक नॉक कह रहे हैं कि मेरे दिल की धड़कन को सुनो तुम, मैं तुम्हारी धड़कन सुन पा रहा हूँ, सुन पा रही हूँ। तुम जो फील करते हो वो कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है, और मुझे एहसास है कि जो मैं फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो तुम तक भी पहुँचता है। कहीं ना कहीं उन्हें साइन मिल रहे हो सकता है ड्रीम कुछ ऐसे आ रहे हों जिनसे उनको ये समझ आ रहा होगा कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन लेते हो। द एंड, एंड मतलब सेपरेशन का एंड चाहते हैं, इस टफ आपके रिलेशनशिप में जो टफ साइकिल चल रही है उसका एंड चाहते हैं। ऐसी कोशिशें भी कर रहे हैं और ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर अब ख़त्म करो, ये सेपरेशन बहुत हुआ, अब और नहीं सहा जाता। कुछ ऐसी कोशिशें, ऐसी प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।